हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पर। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले यार, जल्दी से 32,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे बाबू यार। ओनली 500 सब्सक्राइबर कम है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अज्जू 0008 और जो कीर्ति मेहरा की और ये जो बहन है बिमल, उसकी कंट्रोवर्सी अब भी कंटिन्यू है। हालांकि मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाना बंद कर दिया इन पे। मैंने कहा इनका मतलब मुझे एक वो लगी कि यार ये तो लड़ते ही रहे। मैं मतलब ऐसा क्या है कि भाई मतलब बेफिजूल की बात हो रही, क्योंकि जहाँ में लॉजिक हो वही बात है तो हम कर सके है ना आप सबके आगे। जहाँ में लॉजिक ही नहीं है, तू ये तू वो तू फलाना तू ढिकाना, तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ो इस कलेश को। लेकिन बिमल बहन जी हैं, जो उनकी वीडियो देखी, उस वीडियो में वो ये कह रही है कि तू पकड़ी गई थी ना डिफेंडर गाड़ी में अज्जू के साथ सुबह के 4 बजे और वह गांव वाले ने देखी तू। तो बहन जी प्रूफ है कुछ। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि भाई मैं उसकी साइड हूँ, मैं उसकी साइड हूँ। अरे बाहर में जावे, हम काई की साइड ना है। हम तो हमारा काम है एक्सपोज करने को, हम काई की साइड ना रहे करें। ठीक है, तो बहन जी प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ, कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो, कुछ ऐसा है जो आप लोगों को दिखा सकें कि हाँ अब तक मैं इतने जो भी ये कंट्रोवर्सी हो रही है, या मैं इतना देख चुकी हूँ, या मैं एक भी प्रूफ और एक भी लॉजिक वाली बात नहीं लगी। बहन जी ये कह रही है कि सेटिंग चल रही है, ये चल रही है, तू बातें हिली पड़ी है, बातें हिली पड़ी है, लेकिन अब तक प्रूफ नहीं आया उस चीज का। अब तक प्रूफ नहीं, खाली एक रिकॉर्डिंग सुनी मैंने, आज ही सुनी, जिसमें कीर्ति है वो अज्जू की बहन से बात कर रही है और अज्जू की बहन से ये कह रही है कि वो तो प्रतिभा है ना, वो जो एल्विश है ना, वो तो प्रतिभा को जेल भिजवाने के लिए तैयार है। प्रतिभा को एल्विश जेल क्यों भिजवाएगा भाई? हैं, मुझे तो ऐसा लगे वो सच में ही आपने सही नाम बाको सांड भैंस जो भी कुछ रख रखो आपने सही रख रखो लगे। एल्विश प्रतिभा को क्यों जेल भिजवाएगा? प्रतिभा तो कुछ कह ही नहीं रही है, वो तो एल्विश से कुछ कह ही नहीं रही है। अच्छा ये जो है कीर्ति, ये कहना चाहती थी कि क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे से प्यार करता है, इसीलिए वो जेल भिजवा देगा। वो बेचारो खुदा भी छूटा बड़ी मुश्किल थे वह केस में से, जो एक केस लगा था उस पर, झूठा केस लगाया था उस पर, वो भी इसलिए क्योंकि वो जल्दी कामयाब हो गया। लोगों से ये चीज़ सहन नहीं हुई कि भाई एल्विश कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर गया, कैसे कामयाब हो गया। मेरे बाबू जब हम कामयाब होते हैं ना, तो जितने हम कामयाब होते हैं ना, इतने ही हमारे दुश्मन बनते हैं, ना चाहते हुए भी। जिनकी हम खुद काट खुजान लग जाए, अरे यार या के गल मैंने कहा बुरा कर दिया, यू कैसे मेरे बारे में गलत बोल रहे हो। मेरी खुद की अजमाई हुई है ये चीज़ कि जब हम आगे बढ़े हैं ना, तो हमारे ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाए। अब यूं ना पता कि वो कौन से उनकी बारिश हो गए दुश्मनन की, जने कहाँ से वो उतरे, जने कैसे वो दुश्मन बन जाए, पर बन जाए, अपने आप बन जाए। हम खुद भी कंफ्यूजन में रह गए कि भाई यूं तो अच्छा बात कर रहे हो, यूं कैसे दुश्मन बन गए, यूं हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो। क्यों? रीजन है आपकी कामयाबी, जो उन इंसानों को सहन नहीं होती है कि हम कामयाब नहीं हो पाए, तो ये इंसान कैसे कामयाब हो गया, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। तो वही हुआ था एल्विश के साथ कि उसके किसी जलने वाले ने उस पर झूठा केस लगाया ताकि उसकी इज्जत, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी इमेज को खराब कर सके, है ना। तो वो बेचारा खुद केसन में फंसा, वो झूठे केस में, वो इस महारानी के लिए लड़ेगा, इस महारानी के लिए वो प्रतिभा को जेल में भिजवाएगा। वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, ऐसा लग रही जैसे छोटा बच्चा रहे ना, वह टॉपी दे दे, अरे देखो देखो मेरे पापा ना तुम्हें मार लेगा, तुमने मेरी टॉपी चुराई है ना, मेरे पापा आएंगे तुमको मार लेंगे, ऐसा बात कर रही।
कि तुम्हें पता नहीं है एल्विस है ना जो, वो तो प्रतिभा को जेल भिजवाने की सोच रहा है। अबे जेल भिजवाने की दूर की बात, वहाँ ने कम्युनिटी लगाई है और वहाँ ने इतने अच्छे शब्दों से एल्विस ने नवाजा है। उसने कहा है तुम्हारी माँ को सोदू, नहीं कोदू था, हाँ तुम्हारी माँ को कोदू, कोदू में के में सी लगा दियो, अपने आप अपने अपने हिसाब से के की जगह सी लगा दियो। तुम्हारी माँ को कोदू, तुम्हारी माँ का कोपड़ा, वहां में भी सी लगा देना, नहीं नहीं बी लगानी है, हाँ। और बी के एल, बी के एल मतलब बहन के कंट्रोल, एल का ओ डी ए अपने आप जोड़ देना। तो उसने इस तरह से एल्विस ने नवाजा है सबको टैग करके कि भाई तुम मेरा नाम काय को ले रहे हो, हैं मतलब वही वाली बात हो जाए कि नाच तो ना पीछे पीछे घुन भी पीछे, मतलब वाह को कहा लेनो देनो, बार बार हर बार कई बार हजार बार विमल बहन जी हैं जो हर बार एल्विस का नाम ले रही हैं। एल्विस के बारे में ऐसा कही, यू क्यों आ गो यहाँ, यू क्यों, अरे बहन वो आज नो तो देख लो वो काम मुकाम पे पहुंचो पड़ो है, तुम तो आपस में ऐसे लड़ो जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हो आपस में, कतई चुटिया खिंचनियाँ आपस में लड़ रही हैं झगड़ रही हैं। भैंस के भी रेट बताए जा रहे हैं कि मैं गवार नहीं हूँ, भैंस के रेट देख। हालांकि ये बात तो सही है, भैंस कम से कम 2 लाख रुपया में आवे। और एक चीज और समझ में ना आवे, यू भैंस पालने वाले गवार कब से हो गए, मतलब भैंस पालने वालों गवार है। वैसे तो पढ़े एम ए बी ए करी हुई बहुआ में जिनके घर में वो भी गोबर उठा में, वो पढ़ाई भी करें और गोबर भी उठा में। जाट और गुजरन में तो भैंस हर काई के घर में पाएगी, चाहे उनके घर में एमएलए ही क्यों ना हो। अगर उनके घर में एमएलए भी होगा ना तब भी उनके घर में भैंस जरूर पाएगी, क्योंकि जाट और गुजर वो दही दूध छाछ घी का उनका खाना पीना होता है। वो एक कहते हैं इंसल्ट फील करते हैं कि मोल का दूध आ रहा है, 2 किलो 4 किलो मोल का दूध आ रहा है पैसा देके। या हमारे वो इस तरह का नहीं भाई, वो अपने खर्चे के लिए 1-2 भैंस रखते हैं, उसमें नौकर को रख देते हैं, कोई भी नौकर रख देते हैं। और नहीं है तो भाऊ बेटी जो होती हैं, आजकल तो सब पढ़ी लिखे रहे में, तो पढ़ी लिखी है ना जो कॉलेज में जाती हैं, एमए बीए बीबीए करी हुई, वो भी गोबर उठा में। लेकिन यहाँ को मतलब ये ना है कि वो गवार है, वो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो अपना काम कर रही है। जाट गुजर या अदर कोई भी हो, कोई भी भैंस रखे तो वो अपने खर्चा पानी के लिए, मतलब खर्चा पानी इन द सेंस कि भाई हमारे दूध दही छाछ हो जाएगी, बालक दूध पी लेंगे, घर को आजकल बाहर से लामे तो वह केमिकल मिलो आवे पैकेट को, अगर वैसे लेके आमे तो इतने ही नजर हटे, इतने तो पानी मिला दे, इतने तो पानी मिला दे, अलग से ही तैर तो रहे कि हाँ भाई यहाँ दूध में पानी मिल रहा है। भाई मेरो तो इतना दिमाग खराब हो गए कि मैंने दूध लगा रखो और नो कह मैं काटे काटे 5:30 बजे, भैया 5:30 बज के 10 मिनट पहले भी जाके देख लियो, दूध कड़ो हुए मिलेगो, दूध कड़ो हुए ही मिलेगो, बिना कड़ो हुए नहीं मिल सके। पता ही ना जाने सपनों आ जाओ उन्होंने कि हाँ भाई वो आने वाले, चलो पानी मिलाओ। मतलब हम दूध में पानी नहीं, पानी में दूध पीते हैं आज का समय। तो यही हमारे भैंस रखे हैं, मतलब ये नहीं है कि गवार है। हरियाणा में 90% घरों में भैंस पाई जाती है, भैंस और गाय, है ना। लेकिन ये है ना कि बट वाई व्हाट कहने वाली इनको ये लगा है कि भाई भैंस रखे हैं वो गवार हैं, ये इंग्लिश मीडियम में पैकेट का दूध पीने वाली। इस यादव का नाम मत लो, उसकी इमेज खराब मत करो। वो लड़का, मैं बहन जी से भी कहना चाहती हूँ, विमल बहन जी से, कि आप भी बार बार इस चीज में एल्विस को मत घसीटो, है ना। वो बेचारा अपने कामयाब हो चुका है, वो खुश है अपनी लाइफ में, वो आज बहुत अच्छे मुकाम पे है वो लड़का, और आप उसकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी को डाउन कर रही हो। बार बार इस चीज को कह के कि भाई इसने तो ये बोला था कि भगा दे इसे, इसने तो ये बोला था भगा दे इसे। अरे भैया तुम दूसरे आदमी की तो पर्सनैलिटी डाउन हो रही है ना, तुम तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते डोलते हो। मैं तो देख रही हूँ आपस में लड़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। भैया तुम ये सोचनी चाहिए कि भाई तुम्हारे परिवार की इमेज खराब हो रही है। क्या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें अज्जू और कीर्ति इस तरह की बात कर रहे हो, जैसे मतलब जानो मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, लव यू फलाना ढिगाना, इस तरह की बात कर रहे हैं? अगर कर रहे हो तो डाल दो रिकॉर्डिंग, डाल दो, या इस तरह के कोई प्राइवेट फोटो हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे कि भाई हाँ भाई उनकी आपस में अफेयर है। हम शक के आधार पे किसी भी इंसान पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कभी भी। हो सकता है हो उसका, लेकिन प्रूफ तो देना पड़ेगा ना आपको, पब्लिक को दिखाना पड़ेगा ना, बोल के कुछ नहीं है।
बोल के आजकल लेडीज़ों को बदनाम करना कोई घनी बड़ी बात नहीं है। किसी भी लेडीज से या जेंट्स से किसी लेडीज की लड़ाई हो जाए, ये तो कैरेक्टर लेस है, ये तो वाके गैल पकड़ी, या के इतने खसम है, या के इतने बॉयफ्रेंड है। मुंह का क्या जाता है, मांस की जबान है, कुछ भी बोल लो। और रहता ही क्या है, कैरेक्टर पे उंगली उठाता है सबसे पहले इंसान, है ना। लेकिन उस चीज का प्रूफ भी होना चाहिए, विद प्रूफ बात करे विमल बहन जी, लोगों को दिखाए कि हाँ मेरे पे इस चीज का प्रूफ है। बाकी दूसरे इंसान को इन्वॉल्व मत करो। एल्विस को आप आपस में लड़ते भिड़ते डोलो। बाकी मेरे बाबू आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बता देना। आपके क्या विचार हैं इससे रिलेटिव, जो भी ये बातें हो रही हैं इससे रिलेटिव आपके क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो कमेंट करके जरूर बता देना। नए हो तो मेरे बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा सेकंड चैनल प्रिया दीदी 2.2, उस पर कल भी वीडियो डली है, वो पॉडकास्ट टाइप का चैनल बना रखा है मैंने, मतलब बिना फेस के मैं हंसाती ऐसे ही हूँ, कॉमेडी करती हूँ। आप बिना फेस के लेटेस्ट वीडियो डालिए, आप जाके देख लेना, बहुत हंसोगे उस वीडियो को देख के। बिना फेस की है लेकिन डायलॉग और मतलब हर तरह से कॉमेडी की है मैंने उसमें, तो ये इसी चैनल से अटैच होगा, प्रिया दीदी 2.2। उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।